कुछ भी आपको यहाँ दिक्कत होने वाली नहीं है। बस यहाँ पर पहले देखिए लिखा क्या हुआ है। लिखा हुआ है दी आकृति में समुच्चय P और Q के बीच एक संबंध दर्शाया गया है। इस संबंध को नंबर 1 समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है? दूसरा रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर रूप मतलब कॉमा लगा लगा कर लिखना होता है, क्रमित युग्म बनाकर। इसके प्रांत तथा परिसर क्या है वो भी लिख देना है। सब कुछ आपको मालूम है। सबसे पहले समुच्चय निर्माण रूप लिखने जा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? समुच्चय निर्माण रूप। देखिए कैसे लिखेंगे। समुच्चय निर्माण रूप में पहला पॉइंट डालेंगे जिसमें हम लोग लिखेंगे समुच्चय निर्माण रूप। तो समुच्चय निर्माण रूप के लिए सबसे पहले मंझला ब्रैकेट बनाते हैं। बना दिया। और समुच्चय निर्माण रूप में जब भी किसी संबंध को दर्शाया जाता है तो क्रमित युग्म क्या लिखते हैं? क्रमित युग्म क्या है? x, y। यहाँ तक कोई समस्या? यहाँ तक किसी को कोई समस्या? ये क्रमित युग्म ही क्यों बनाए? क्योंकि रिलेशन लिख रहे हैं और रिलेशन में हमेशा क्रमित युग्म ही आते हैं। तुरंत बताना है कि x है क्या? x है क्या? x जो है वो P में बैठा है। कहाँ बैठा है? x जो है x बिलोंग्स टू P। ठीक है। x कहाँ बैठा है? P में। और y कहाँ बैठा है? y बिलोंग्स टू Q। क्या इतनी बात समझ में आ गई सबको? इतनी बात सबको समझ में आ गई? जहाँ अब रिलेशन लिखना है। रिलेशन क्या चल रहा है ये देख लीजिए। रिलेशन क्या लिखा हुआ है? रिलेशन में लिखा हुआ है कि भैया x आपको तब मिलेगा जब आप y का वर्ग कर देंगे। देख लो, जब आप y का वर्ग करेंगे, y का वर्ग करेंगे, y मतलब q, y मतलब q, q का वर्ग करो, 5 का वर्ग करो कितना मिलेगा? और -5 का वर्ग करो 25 मिलेगा। समझ गए ना? तो जब y का वर्ग करेंगे तब x मिलेगा ना। तो x बराबर y²। बोलो, यहाँ तक कोई समस्या? यहाँ तक कोई समस्या? किसी को कोई समस्या नहीं? बस ये हो गया समुच्चय निर्माण रूप। लग गया क्वेश्चन? क्या क्लियर हो गया? जब आप y का वर्ग करेंगे तब x मिलेगा। जब आप y का वर्ग करेंगे तब आपको क्या मिलेगा? x। या इसको दूसरी तरीके से भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? y बराबर क्या करोगे? क्या करोगे? प्लस माइनस √x। ये भी लिख सकते हो। क्लियर है? क्लियर है? दूसरी चीज़ और भी तरीके हैं लिखने के। क्या लिख सकते हो? कॉमा लगाकर। अगर ये ना ये लिख दो तब भी सही है। अगर तुमने ये लिख दिया तब भी सही है। लेकिन अगर तुम्हारे सामने ये कह दिया जाए, कि बेटा अगर इसको हिंदी में लिख दिया जाए यानी भाषा में लिख दिया जाए तो क्या गलत हो जाएगा? तब भी सही होगा। बस लिख दो। क्या लिखोगे? x y का वर्ग है। x y का वर्ग है। लो बेटा सही हो गया। x क्या है? y का वर्ग है। x कब मिलेगा? जब y का वर्ग करोगे तब x मिल जाएगा। पूछो किसको नहीं समझ में आया? अब तुम्हारे मन में कोई डाउट तो नहीं है? इतना तो आपको लिखना ही लिखना है। या तो ये लिखो या ये लिखो या ये लिखो। समझ गए? बताओ किसी को कोई डाउट है? चलिए, पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? कह रहा है रोस्टर रूप में लिखिए। किसके रूप में लिखना है? रोस्टर रूप में। ये रहा मंझला ब्रैकेट। रोस्टर रूप मतलब कॉमा लगा कर पहला क्रमित युग्म बनाने जा रहे हैं। पहला क्रमित युग्म बनाओगे तो क्या लिखोगे? x की जगह पर, अगर x की जगह पर 9 लिखोगे तो y की जगह पर 9 का संबंध किससे? 3 से। और इसी 9 का संबंध -3 से भी तो है। इसी 9 का संबंध -3 से भी तो है। हाँ
कॉमा 9 वाला संबंध हो गया। अगला संबंध किसके साथ 4 कॉमा 2, फिर 4 कॉमा -2, फिर 25 कॉमा, वेरी गुड, 25 कॉमा। ऐसा कोई जिसको समझ में ना आया हो, ऐसा कोई जिसको समझ में ना आया हो। ये एक बात और इसमें कह रहा है, तीसरा पार्ट डालकर इसको भी लगा देते हैं। क्या कह रहा है, इसके प्रांत। बेटा ओ भैया, कल प्रांत की देहाती भाषा सिखाई थी तुमको, क्या बताई थी तुम बताओ? जो संबंध में आगे लिखे हुए हैं वे प्रांत हैं। तो आगे कौन लिखा हुआ है? 9 फिर से लिखा, लेकिन रिपीट करेंगे नहीं। 4 9 4 25, ये हो गया प्रांत। ये क्या हो गया? फिर परिसर बताना है। जो दती हैं वो क्या है? परिसर। तो 3 है, -3 है, 2 है, -2 है, 5 है, -5। एक हमारी इच्छा कर रही है, वो पूछ लें भैया, सहप्रांत बता दो। सहप्रांत सहप्रांत को हम समुच्चय क्यों भी बोल सकते हैं, सीधी सी बात। या इनके अवयव बता दो। 5 3 2 1 -2 -3 -5। बताओ, ये पूछा नहीं था, लेकिन हम लोग इसको लिख सकते हैं। क्या क्लियर हुआ? नोट कर लीजिए फटाफट, तेज नोट करना। स्टार्ट हो गई। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? बहुत ध्यान से देखना।
जल्दबाजी में बच्चों से गलती हो जाती है। क्या लिखा हुआ है एक्सरसाइज 2B में? क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है पूर्णांकों में संबंध R इस प्रकार परिभाषित हैं, यानी क्वेश्चन पूर्णांक पर चल रहे हैं, दशमलव के नंबर पर नहीं चल रहे हैं। इस प्रकार से परिभाषित है कि x रिलेटेड टू y, x रिलेटेड टू कौन सा विशेष संबंध है इसमें? आगे हिंदी में लिख रखा है उसने, x y का वर्ग है। इस बात को 2 बार से 4 बार तक पढ़ना कम से कम। x y का वर्ग है, वर्ग है कौन? गलत हो गया, y कहाँ वर्ग है? यही समझना है, यही पेपर में गलती होती है। x y का वर्ग है, वर्ग है कौन? x किसका वर्ग है? y कहाँ लिखा है? आगे कौन लिखा है? और x वर्ग होना चाहिए, यानी आगे वाला वर्ग होना चाहिए पीछे वाले का। नहीं समझ में आया? अगर ये आप लाइन नहीं जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से पेपर में आप गलत करके आएंगे। फिर से सुनो, रिपीट करते इस लाइन को। सबसे पहले संबंध सुनिए, क्या लिखा हुआ है? x रिलेटेड टू y, जहां पर उसने बताया क्या बात है? x y का कौन वर्ग है? x किसका वर्ग है? y कहाँ लिखा है? x कहाँ लिखा है? तो क्या हम अपने हिसाब से एक नियम ये बना सकते हैं कि x वर्ग है y का और x है आगे, यानी आगे वाला वर्ग है पीछे वाले का? ये हमने अपने पैर से नियम बना लिया ताकि हमारा गलत ना हो। आगे वाला वर्ग है पीछे वाले का, आगे वाला वर्ग है पीछे वाले का। 2 का वर्ग 4 है, ये हमारे संबंध को दर्शा रहा है, अर्थात ये है सत्य। हाँ या ना? आगे वाला वर्ग है पीछे वाले का, हाँ या ना? नहीं, आगे वाला वर्ग नहीं है, यहाँ तो उल्टा दे दिया, पीछे वाला वर्ग है, जबकि संबंध हमारा क्या चिल्ला रहा है? आगे वाला वर्ग है किसका? पीछे वाले का। तो एक ऐसा हो गया, क्लियर है? बस यही जल्दबाजी में पेपर में क्या हो जाता है, ये भी सत्य हो जाता है। सोचते हैं हाँ -2 का वर्ग 4 है, -2 का वर्ग तो 4 है, लेकिन ये लिखे उल्टे सीधे हैं, आगे पीछे लिखे हुए, समझ गए ना? अगर ऐसे लिखा होता 4 रिलेटेड टू -1 तो क्या हो जाता? तब सत्य हो जाता। क्या दोनों में अंतर समझ में आया? तीसरा, क्या आगे वाला पीछे वाले का वर्ग है? कैसा हो गया? असत्य। ये भी असत्य। चौथा वाला क्या है? असत्य। अच्छा, आगे वाला वर्ग है पीछे वाले का। बनाओगे? बना लो। सर जो पहले वाला भी था आपने ऐसे ही लिखवाया है और y वर्ग है, वो क्वेश्चन अलग है, वहाँ पर उसका डाउट पूछो, यहाँ पर इसका। किसी भी 2 क्वेश्चन को एक में मिलाकर मत पूछो। वहाँ क्या नहीं समझ में आया और यहाँ क्या नहीं समझ में आया, ये पूछो। सर इसमें भी ऐसे लिखा है x y का वर्ग है, x y का वर्ग है। हाँ, और सर उसमें भी वही। फिर तुम वो क्वेश्चन दूसरा है, वो क्वेश्चन दूसरा, क्यों एक में मिला रहे हो? इसकी बात पूछो ना, इसमें क्या नहीं समझ में आया? इसमें समझ में आ गया? अब उस क्वेश्चन की बात मत करना। अब इस क्वेश्चन में क्या समझ में नहीं आया? सर इसमें y वर्ग होना चाहिए ना? कहाँ y वर्ग है? देखो ना, x y का वर्ग है, x जो है y का वर्ग है, y का वर्ग x है। जल्दी लिखो बेटा, लिख गया? बेटा कर लेंगे, सॉरी, बता रहे हैं मोबाइल साइलेंट करवा रहे हैं हमारा। हाँ, बोल गए बेटा, जैसे तुम रोज़ भूल जाते वैसे हम भूल गए। गिरा देंगे बदतमीज। क्या हुआ सर? इधर पढ़ो चुपचाप, कल से अलग अलग बैठोगे दोनों लोग। भागना चाह रही हो क्या? यदि x में दे रखा है 1 2 3 4 और y में क्या दे रखा है 0 2 4 6, तब कह रहा है क्रमित युग्म x, y के
ऐसे क्रमित युग्मों को ज्ञात करो कि x बड़ा है y से। x बड़ा है, x में कौन कौन है? 1 2 3 4। y में कौन कौन है? 0 2 4 6। चलो क्रमित युग्म बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? क्रमित युग्म। कौन कौन से क्रमित युग्म बना रहे हैं? एक विशेष गुण रखने वाले। कौन सा विशेष गुण है? x बड़ा है, तो क्या हम रिलेशन r देते हैं? इसको r दे दें। चलो x में बड़ा उठाओ। बेटा बाद में सो लेना, अभी थोड़ी देर जग लो, नहीं वहीं जगाया कर तुमको। x बड़ा है y से। अब पहला यहाँ हमने 1 उठाया, अगर 1 उठाओगे तो y से क्या उठाओगे? तो बताओ क्या ये जो संबंध बना है ये कतई सही बना है? x कॉमा y के रूप में लिखा है और x बड़ा है y से। देख लो बड़ा है कि नहीं। चलो अब 1 को छोड़ना नहीं। कब तक नहीं छोड़ोगे? जब तक y के सारे अवयव खत्म ना हो जाएं। फिर 1 कॉमा 2 लिखोगे, हाँ या ना? ये कार्तीय गुणन में तो आ जाएंगे लेकिन रिलेशन में नहीं आएंगे। नहीं समझ पा रहे हो? किस में नहीं आएंगे? रिलेशन में। क्योंकि रिलेशन क्या कह रहा है? क्या ये कार्तीय गुणन में आएगा? कार्तीय गुणन में आ जाएगा, लेकिन हमको कार्तीय गुणन नहीं बताना है। क्रमित युग्म बनाने हैं किसके? रिलेशन के। फिर 1 को 2 के साथ लगा रहे थे, लगा नहीं, इसलिए इसी 1 को 4 के साथ लगाओ। नहीं लगा। 1 को 6 के साथ लगाओ। ठीक है, 1 का संबंध खत्म हो चुका, किसी और से नहीं बन रहा है। अब अगला अवयव कौन सा है? 2 को 0 के साथ लगाओ, लग जाएगा। तो 2 कॉमा 2 को 2 के साथ लगाओ। क्या 2 से बड़ा है? नहीं लगेगा। 2 4 के साथ, 2 6 के साथ। ठीक है, अगला अवयव 3 उठाओ। 3 0 बनेगा, 3 2 बनेगा, 3 4, 3 6, 4 0, 4 2, 4 4, 4 6। लो बेटा रिलेशन बन गया। किसको कठिन लगा? किसको कठिन लगा? बस हाँ वीडियो बना लेते हम लोग। अच्छा देखो, देखिए x है 2 3 4 5, y हमारा क्या है 3 6 7 10 और r इस प्रकार से परिभाषित है कि x से y विभाज्य है। x से x लाओगे कहाँ से? समुच्चय x से। और y कहाँ से लाओगे? समुच्चय y से। क्लियर है ना? r ज्ञात करो, r ज्ञात करो। भाषा याद रखना, x से y कटना चाहिए, x से y कटना चाहिए। तो पहले रिलेशन बनाया r, हाँ या ना? बनाया। x से y कटना चाहिए। x तो हमने 2 उठा लिया बेटा। एक सेकंड बेटा, ना 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 2 उठा लिया। 2 को किसके पास ले जाएंगे? हमेशा रिलेशन मत बनाना, हमेशा कार्तीय गुणन बनाना, यानी 2 को सबके पास ले जाना। लेकिन लिखना कौन सा? जो सेट बैठ जाए, जो सेट बैठ जाए। 2 को किसके पास ले गए? 3 के पास। कार्तीय गुणन था 2 कॉमा 3 था कार्तीय गुणन, लेकिन विभाज्य नहीं था, नहीं लिखा। फिर 2 किसके पास जाएगा? तो देखो 2 से 6 कट रहा है, x से y विभाज्य है, x से y विभाज्य। तो 2 6 2 7 2 10। बोलो क्या कोई समस्या? 3 3 बिल्कुल लिखा जाएगा, 3 6 बिल्कुल लिखा जाएगा, 3 7 3 10 4 3 4 6 4 7 4 10 5 3 5 6 5 7 5 10। बोलो हाँ या ना? समझ में आ गया? नोट करोगे? कोई नोट करेगा? देखिए हमने आपको पहले बताया है कि बेटा हम सारा टाइम कहाँ खर्च करते हैं? कॉन्सेप्ट में और एग्जाम्पल में। एक्सरसाइज अपने आप चलती जाती है, अपने आप देखो, अपने आप चल रही रेंग रही। x बिलोंग्स टू इस समुच्चय, y बिलोंग्स टू इस समुच्चय, और क्रमित युग्म बनाना है x, y के। ऐसे क्रमित युग्मों को ज्ञात करो
कि x y का गुणनखंड है। गुणनखंड मतलब उससे विभाज्य हो रहा हो, गुणनखंड मतलब उससे विभाज्य हो रहा हो। अच्छा, गुणनखंड का मतलब समझ में है। और x छोटा है y से। किताबों में x बड़ा y लिखा हुआ है, गलत है, उसको सही कर लेना, ठीक है ना। ये लिखा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए x छोटा होना चाहिए। चलो, दो क्या एक का गुणनखंड है? एक के टुकड़े करने पर क्या 2 मिलेगा? नहीं, तो 2,1 नहीं लिखोगे, 2,2 दो का गुणनखंड तो है, लेकिन उसने क्या कहा? x y से छोटा होना चाहिए, बराबर नहीं। तो 2 3 नहीं, 2 4 लिखेंगे, 2,4। बोलो, इतनी बात क्लियर है? अगला 4 1 नहीं लिखेंगे, 4 2 4 3 4 4 नहीं लिखेंगे, 6 1 6 2 6 3 6 4 8 1 8 2 8 3। नहीं समझ में आया? x छोटा होना चाहिए y से और वो कटना भी चाहिए, गुणनखंड। डिलीट कर दो। बोलो, क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन नहीं है? अभी हमने कुछ बताया था तुमको कि भैया वो स्टाइल में अपना संबंध दिखाएगा और हम लोग देहाती मग्गे हैं, उसको उस हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। कर लेंगे? क्या कह रहा है? वास्तविक संख्याओं में एक संबंध r इस प्रकार परिभाषित है, x रिलेटेड टू y, x y से संबंधित है कि x का दुगुना, x का y का तिगुना, x का दुगुना y का तिगुना जोड़ने पर 4 आता है। यह संबंध उसने बताया है, लेकिन हम अपने हिसाब से बनाएंगे। क्या? x का दुगुना, और x कहाँ है? आगे का दुगुना। y कहाँ है? पीछे का तिगुना। आगे का दुगुना पीछे का तिगुना जोड़ने पर क्या नियम बना? आगे का दुगुना पीछे का तिगुना जोड़ने पर 4। जो लिखते जाएं सत्य बनाते जाना। आगे का दुगुना 0, पीछे का तिगुना 3, जोड़ो 4 आया, असत्य। नहीं समझ पाए? आगे का दुगुना पीछे का तिगुना, 2/3 का 2, 3 से 3 कट जाएगा। तिगुना नहीं कर पाओगे क्या? 2/3 का तिगुना, अरे रुक तो जा, बाकी लोगों को समझा दें। 2/3 का तिगुना करो, 2/3 गुणे 3, 3 से 3 गया, 2 आ गया। नहीं समझे? और दुई दुई, यही तो चाहिए था, यही संबंध है। आगे का दुगना ये तो बनेगा 4/3, और पीछे का तिगुना ये जोड़ने पर 4 नहीं आएगा। आगे का दुगना और पीछे का तिगुना ये बन रहा 4, ये सही है। आगे का दुगना 8/3, पीछे का तिगुना 0, आगे का दुगना पीछे का तिगुना। लो बेटा, हो गए सत्य सत्य। क्या जो ट्रिक बताई वो समझ में आया? फोर्थ वाला, आगे का दुगना, आगे का दुगना 0 का दुगना करो, और पीछे का तिगुना 4/3 का तिगुना करो, और 3 4 आ गया। तो ये 4 12 क्यों कर रहे हो? सीधे 3 से 3 गया, 3 से 3 गया। क्लियर हुआ? लिख लो, ये नहीं भूल जाओगे। जरूर कन्वर्ट कर लेना, देहाती भाषा में जरूर कन्वर्ट कर लेना, वरना गलत कर दोगे। करना है दुगना, आगे का कर दोगे पीछे का। बस यस वाले उत्तर नंबर को पेपर में यहाँ कहो यस आता है नंबर मिले 0, फिर अपने बाल इंचो बाहर खड़े हुए गए। मैम से भीख मांगो, मैम कापी दे दो, तो गलत हो गया, मैम कापी दे दो। मैम कहाँ देने वाली, मैम तुम्हें तके बैठी हैं। हाथ तेज चलाओगे। चलो चलो, रोने दो इनको, ये रोने दो इनको, इनके कर्म ही ऐसे हैं।
दूसरे चैप्टर की कॉपी बन रही है? नहीं, दूसरे की मज़ा नहीं आएगा, मुझे बनाओ। दूसरे की कॉपी बनाते रहे ना। ये सब बेटा बहुत, बेटा ये जो चैप्टर है ना दूसरा वाला और पहला वाला, इन सब का उपयोग है 12th में। इनको हल्के में मत लेना। 12th में जो पहला चैप्टर है इन्हीं पे डिपेंड कर रहा है। हाँ तुम लोग परपंच कर लो, परपंच कर लो भाई, परपंच कर लो, है ना। हाँ देखिए सिंपल है, सिंपल है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से समझने की कोशिश करना है। क्या कह रहा है? पढ़ाते रहोगे शास्त्र जीवन भर। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर, किस पर? प्राकृतिक संख्याओं पर, नेचुरल नंबर पर कहानी चल रही है। दशमलव शमलव वाली कोई बात नहीं आएगी। रिलेशन कुछ इस प्रकार से है, इसको क्या बोलेंगे? ये कौन सी विधि लिखी हुई रिलेशन बताने की? समुच्चय निर्माण विधि, समझ गए ना। रिलेशन इस प्रकार है कि x, y क्रमित युग्म बनेगा, जहाँ पर सच डैट वास्तव में ऐसा है। सच डैट ये सिंबल क्या होता है? सच डैट वास्तव में ऐसा है कि y जो है ना x में 5 जोड़ने पर प्राप्त होगा। y जो है x में 5 जोड़ने पर प्राप्त होगा। और x कहाँ लिखोगे? आगे। और y कहाँ लिखोगे? पीछे। क्रमित युग्म में x आगे रहेगा, y पीछे रहेगा। और जब x आपके पास 1 होगा तो y में आप लिखने के लिए x में 5 जोड़ोगे तब y प्राप्त होगा। x में 5 जोड़ोगे तब y प्राप्त होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। x संख्या 4 से कम, बस अभी तक हमारे दिमाग में ये चल रहा था कि जब x के मान अपने पास से रखेंगे, x के मान हम अपने पास से रखेंगे तब तो अनंत मान आ जाएंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर पे चल रहा था। काय पर चल रहा था? लेकिन उसने थोड़ी देर बाद क्या कर दिया? ब्रेक लगा दी, सीमित कर दिया 4 से कम। यानी 1 धरेंगे, 2 धरेंगे, 3 धरेंगे, 4 ठीक है। आगे ये भी कह दिया कि x, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अरे ये बात पहले कह चुके हो, तुम भूल चुके हो। कोई बात नहीं, उनको भूलने दो, हमको याद है। द्वारा एक संबंध R परिभाषित करो। बना दो, कह रहा बना देते हैं ना। x की जगह पर कितना लोगे? 0 गए तुम। एक लोगे, एक नेचुरल नंबर से शुरुआत हो रही है। अगर x की जगह पर 1 लोगे बिटिया, y की जगह पर कोई बोलेगा नहीं, बिटिया बिटिया हो, बिटिया हो, बिटिया बिटिया। अगर x की जगह पर 1 लिया तो y की जगह पर कितना लिखा जाएगा? ये बौड़म है। इन लोगों के चक्कर में इनकी जो आवाज़ है वो तो कतई मत बताना। 6 1 जोड़ के 6 जानबूझ के गलत बोलते हैं। चुप रहो बस। बेटा चलो तुमने तो सही को गलत बता दिया, लेकिन बच्चे का कॉन्फिडेंस गिर जाता है अन्य बच्चे को, समझ गए ना। इसलिए ऐसा ना करें। आप बोलें, लेकिन जब किसी से पूछा जाए तो कतई ना बोलें, क्योंकि हो सकता है वो यही सीखने वाला और तुम यहीं पर मौज ले रहे हो और बच्चे का गिर गया। हाँ, x की जगह पर क्या ले लें? क्यों? 4 से कम तो 2 ही क्यों ले? 3 क्यों नहीं लेंगे? 3 भी ले सकते हैं, केवल 2 ही लेंगे, 3 नहीं लेंगे। क्या तो 2 का नंबर है, के बाद 2 आता है इसलिए। हाँ सही है, हम तुम्हारी भावना समझ गए, तुम बिल्कुल सही बता रही थी। अगर तुमने x की जगह पर 2 ले लिया तो आप बताओ बेटिया y की जगह पर क्या लिख दोगे? 7 लिख देंगे। क्यों? मार खाओगे, तुमको बिटिया बना ही देंगे अभी। अच्छा क्लियर है? अब तुम बताओ, तुम लल्ला मुस्कुरा रहे हो। हाँ, x की जगह पर क्या ले लें? 3 ले लें, बिल्कुल सही बताया। x की जगह पर 3 ले लिया तो y की जगह पर क्या बनेगा? 8 बन गया। ठीक है, अब बताओ इसके बाद तुम बताओ x की जगह पर क्या ले लें? क्या है मौज ले रहे यार? हाँ बस यही बात, फंसना नहीं है। 4 से कम, समझ गए ना? तो क्या ब्रैकेट बंद कर दिया जाए?
क्या ब्रैकेट बंद कर दिया जाए? पूछो किसको नहीं समझ में आया? बेटा चैप्टर वो नहीं है, चैप्टर वो नहीं कि आपको बहुत विशेष ज्ञान लगाना है। चैप्टर वो है आपको बारीकी पकड़ लेनी है। आप किसी चीज़ को पढ़ने के बाद कितनी देर दिमाग में रख सकते हैं, बस वही है चैप्टर में। अगर जो बच्चा भूल गया 4 से कम, वो खींचे ले जाए रो। अब ठीक है, इस संबंध को रोस्टर रूप में लिखो। अरे रोस्टर ही रूप है ये, कॉमा लगा के लिख देते हैं, इसको क्या बोलते हैं? लिख दिया। और इसके प्रांत तथा परिसर लिखो, तो प्रांत लिख दो। प्रांत, प्रांत 1 2 3। परिसर लिखो, परिसर लिखो 6 7 8। अगर हम ये कह दें कि सहप्रांत कौन बता सकता, पूछ नहीं रहा, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो चीज़ हम सिखा दें वो आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। सहप्रांत, क्योंकि हम रटाते नहीं, हम समझाते हैं। अब बता दिए सहप्रांत कौन बता सकता है? बता दो बेटा। 6 7 8, 7 6 8। और बताओ जिसके जो मन में है। हाँ, अनंत। अनंत मतलब, अनंत मतलब वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सटीक आंसर दिया है बेटा। नेचुरल नंबर चल रहा है। नेचुरल नंबर मतलब समुच्चय, सामने वाला पूरा समुच्चय लिखा जाएगा। पूरा समुच्चय मतलब अनंत तक, 1 से लेकर अनंत तक प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को। बहुत अच्छे, शाबाश। 4 से कम वैल्यू लेनी है 4 से कम वैल्यू लेनी है, लेकिन हम सामने किसको लिखते हैं? पूरे समुच्चय को। वैल्यू किसको लिखते हैं? सामने वाले पूरे समुच्चय को। पूरा समुच्चय कहाँ से आया? सामने वाला मतलब वाई। सामने, ए बेटा, सामने वाई, सामने वाला मतलब वाई। वाई कहाँ से आ रहा है? समुच्चय n से आ रहा ना। समुच्चय n में कौन कौन है? 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक? अनंत तक। तो 1 to इन्फिनिटी अर्थात समुच्चय n, नेचुरल नंबर। क्या आई बात समझ में? ये एक विशेष बात थी। अगर किताब वाला ये भी पूछता तो हमारे लायक किताब होती, लेकिन अभी वो तुम्हारे लायक है। क्या है, समझ में आया? लिख लो इसको, जिसको लिखना है। तुम लोग होशियार बनते हो, लेकिन होशियार नहीं हो। सर एक बार गलत हो गया फिर एक बार नहीं, हर बार आंसर दो। और जब हम कह दें कि आप देखें कौन बता देगा, तब तो जरूर दो, तभी मानना अपने आप को होशियार। और दिमाग लगा के बताया करो। जब हमने जैसे हमने ये कहा कि अब देखते कौन बताता है, तो समझ जाओ कुछ ना कुछ विशेष है, और तुम झटके में आंसर दे रहे हो। अरे हाँ सर, 50 रुपये उड़ा लिए हमने वैसे। अखिलेश सर क्या सवाल लगा रहे, 1 माइनस पॉइंट चला गया। हाँ बस सही है, सवाल गलत, सब बस। सही लगाया। हाँ हाँ हाँ, हटा दें। सर कल अपील के 10 रुपये। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। आप जीते हैं, टॉफ़ी वॉफ़ी लेकर आना। अच्छा, बहुत बड़ा कर दिया क्या कुछ? जागृति तुम कुछ नहीं बता रही हो, तुम्हारे लिए कह रहा है। हैं, टाइम हो गया? चलो फटाफट देखते हैं। एक समुच्चय ए है 1 2 3 5। एक समुच्चय बी है 4 6 9। ए से बी में संबंध आर इस प्रकार बनना है। क्रमित युग्म x, y लिखना है। x और y का अंतर विषम है। x और y का अंतर, x और y का अंतर विषम है। जहाँ 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 x a से आया है और y b से आया है। समझ गए? अच्छा, यहाँ पर एक समस्या रहती है। समस्या क्या है? क्वेश्चन में कुछ पॉइंट अधूरा है हमारे अकॉर्डिंग। क्या अधूरा है बेटा? x y का अंतर कहा है ना, तो x में से ही y घटाना, y को x में से मत घटाना। जबकि अंतर का मतलब क्या होता है? x में से y घटा सकते हैं, y में से x घटा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ कहा नहीं गया। उसको ये बात कहनी चाहिए, जहाँ x बड़ा है y से। इस तरीके से कहता तो बिल्कुल सही निकल कर आता। क्या समझ पा रहे बात को? तो हम लोग क्या करेंगे, जो बात उसने लिख रखी है केवल इसी को लेंगे। यानी हम ये मानकर चल रहे हैं कि x बड़ा लेंगे और y छोटा लेंगे। ये मानकर चल रहे हैं, ठीक है ना? x बड़ा है y से, ये मानकर चल रहे हैं, तभी x y का अंतर निकल कर आएगा। क्लियर है ना? वैसे तो अंतर क्या होता है?
x में से भी y घटाया जा सकता है, y में से भी x घटाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग अंतर मानकर ही लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो बना रहे हैं भैया। अगर 1 लिया तो उधर क्या लोगे? हाँ 4 लोगे तो फिर तो x तो बड़ा छोटा हो जाएगा, x तो छोटा हो जाएगा। 1 लेंगे ही नहीं, फिर 1 के साथ कोई नहीं लेंगे क्योंकि x बड़ा ही नहीं होगा। फिर 2 के साथ कोई नहीं लेंगे। बेटा 1 सेकंड रुक, समझा लें। 3 के साथ भी कोई नहीं बनेंगे, 5 के साथ बनेगा। 5 में से 4 गया, 5 में से 4 गया 1, और 1 विषम है, यही आंसर आ गया। मान लीजिए पेपर में ये कह दिया कि भैया y बड़ा है x से, y बड़ा है x से, तब के लिए आंसर क्या आएगा? ये आंसर किसके लिए था? x बड़ा है y से। अगर y बड़ा x कह दे तब आपको y बड़ा लेना है। तो 1, अगर आपने 1 लिया तो 1 के साथ 4 लिखोगे? हाँ, क्योंकि 1 और 4 का अंतर कितना? 3। क्लियर है? फिर अगर आपने 1 लिया, 1 के साथ 6 लिखोगे? बिल्कुल। 1 के साथ 9 नहीं लिखेंगे, 2 के साथ 4 नहीं, 2 6 नहीं, 2 9 लिखेंगे, 2 9 7 होता है मतलब अंतर, और 3 4 लिखेंगे, और 3 6 लिखेंगे, और 3 9 नहीं लिखेंगे, 5 4 नहीं बड़ा हो जाएगा, और 5 6 लिखेंगे। y बड़ा है ना, 5 को 6 अंतर 1 है, y बड़ा भी है, और 5 9 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो क्या, इतनी बात समझ में आ गई? लेकिन अगर वो ये भी ना कहे तो x में से y भी घटा सकते हैं, y में से x भी घटा सकते हैं, यानी ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। तो आंसर क्या आएगा? 1 4 5 4 ये वाला, 1 6 2 9 3 4 3 6 5 6। और देखो कोई छूटा तो नहीं आपस में घटाकर, मतलब इनको इधर से उधर, उधर से उधर सब घटो, देख लो। क्या बात समझ पा रहे हो? क्लियर है ना? तो एक बार ट्राई करके आना और बताना क्या निकल कर आया आंसर तीसरे वाले का, ये वाला। फिर से सुनो, x बड़ा है y से, समझ गए? x बड़ा ही रखना है, y बड़ा है x से तो y बड़ा रखना है, और जब कुछ ना कहे तो कोई भी बड़ा हो कोई भी छोटा हो, बस अंतर कितना आना चाहिए? विषम। चाहे x में से y घटाओ, चाहे y में से x घटाओ। समझ गए ना? तो तीसरे वाले में यही आपको चेक करके आना है कि क्या ये अंतर विषम आ रहा है कि नहीं आ रहा। कोई छूटा है? अगर छूटा है तो कल बताना आकर, ठीक है ना? ये वाला पॉइंट हमको कल बताना आकर, ठीक है? आज इतना ही, बाकी कल। किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लो, किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लो। दूसरी चीज़, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी कोई चीज़ छुट्टी पड़ी है, आपसे ज़्यादा टेंशन हमको है, हम पढ़ाएंगे।